आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन क्या है? यदि उनकी अवस्था के गुणधर्म में यदि बदलाव नहीं है तो वहां कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ पिघलकर जल बनना। तो कोई चेंजेस हुआ, बर्फ पिघलकर जल बना, तो कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। लेकिन बस केवल क्या हुआ, जल, जो बर्फ था वह ठोस था, उसकी अवस्था कैसी थी? ठोस थी। तो वहां कौन सी अवस्था में हो गया? पिघलकर जल, द्रव अवस्था में, और उनके गुणधर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन यदि अवस्था के गुणधर्म में बदलाव हुआ, इसमें क्या होगा? बदलाव होगा। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो इनके जो गुणधर्म है वहां अलग अलग है, यानी कि दूध के जो गुणधर्म वहां अलग है। और जैसे ही दूध की अवस्था बदली दही में, तो दही के गुणधर्म अलग हो गए। तो यही क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अवस्था के गुणधर्म में बदलाव हुआ तो बदलाव नहीं होगा तो भौतिक परिवर्तन, और यदि अवस्था के गुणधर्म में बदलाव हुआ तो रासायनिक परिवर्तन। तो अब तो आप कह सकते हैं कि कौन तो भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। पहला उदाहरण लिख सकते हैं यही कि बर्फ का पिघलकर जल बनना। नंबर 2, नमक का जल में घुलना। इसके बाद विद्युत बल्ब का चमकना और कपड़े का फटना। ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना और एलपीजी का दहन, दूध से दही जमना। ये है रासायनिक परिवर्तन। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण, 2 की जगह 4-4, 5-5 उदाहरण हो चुके हैं यहाँ पे। जितने चाहे आप लिख सकते हैं बिन झिझक होकर।